Okay, so Pooja, let's start for HR for AN post in Rajasthan, Public Health and Engineering Department. पूजा आप हिंदी में इंट्रो देना चाहेंगे या इंग्लिश में? सर हिंदी में। ग्रेट। सो पूजा आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। सर मैं पूजा सुथार उदयपुर राजस्थान से बिलोंग करती हूँ। मैंने अपनी स्कूलिंग जो है जवाहर नवोदय विद्यालय मावली से की है और मैंने अपनी बीटेक इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग उदयपुर से की है सर। ओके, पूजा अपने पेरेंट्स के बारे में कुछ बताइए। सर मेरे फादर कारपेंटर हैं और जो मेरी मदर है वो हाउस होल्ड है, मतलब हाउस वाइफ है। ओके, और आपके ब्रदर्स सिस्टर्स? आई हैव ओनली वन ब्रदर सर। आपसे बड़े हैं छोटे हैं? यंगर ब्रदर। ओके, आप उदयपुर के बारे में हमें कुछ बताइए। व्हाई उदयपुर इज फेमस वर्ल्ड ओवर? सर उदयपुर अपनी जो नेचुरल ब्यूटी है उसके लिए काफी फेमस है। लेक सिटी कहते हैं इसे, क्योंकि यहाँ पे काफी सारी लेक्स है, उसके कारण ये काफी पॉपुलर रहता है। खास तौर से सर मानसून सीजन में यहाँ पे बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं। यहाँ की जो नेचर है उसका। कितनी लेक्स होंगी उदयपुर के अंदर पूजा? सर फतेह सागर झील, पिछोला झील। नंबर बताइए सर एग्जैक्ट नंबर जयसमंद झील, स्वरूप सागर सर 4 to 5। ओके, नेचुरल लेक्स हैं या मैन मेड लेक्स हैं? सर ये मैन मेड लेक्स हैं। ओके, अब मेरे को आप जवाहर नवोदय विद्यालय कितने हैं इंडिया में, इसके बारे में बताइए। सर ये ऑल ओवर मतलब कि सिर्फ तमिलनाडु को छोड़ के सारे स्टेट्स में है और सारे डिस्ट्रिक्ट में एक एक नवोदय विद्यालय कंपलसरी होता है। इनका और क्या कहीं पर्पस कहीं क्या होता है पूजा? ये नवोदय विद्यालय, जवाहर नवोदय विद्यालय किस पर्पस के लिए बनाए जाते हैं? सर बेसिकली ये नवोदय विद्यालय इसलिए हैं कि जो रूरल बैकग्राउंड से जो, क्योंकि यहाँ पे जैसे जो सिलेक्शन का क्राइटेरिया रहता है वो आपको सबसे पहले एक एग्जाम क्लियर करके एंट्रेंस एग्जाम होता है, उसके बाद आपको इसके अंदर एंट्री मिलती है। उसके अंदर सर जो 80% रिजर्वेशन क्राइटेरिया होता है वो रूरल बैकग्राउंड के जो चिल्ड्रंस जो होते हैं जिनको उतनी अच्छी फैसिलिटी जो उनके गाँव विलेजेस में नहीं मिल पाती है उसको प्रोवाइड करने के लिए सर इन जो स्कूल से इनका जो इनकी बिल्डिंग की गई है सर, इसके अंदर इनको सारी फैसिलिटी दी जाती है सर, एजुकेशन से लेके इनको हॉस्टल, स्पोर्ट्स, ओवरऑल अराउंड जो डेवलपमेंट होता है वो इन स्कूल्स में होता है सर। अच्छा, आपने ग्रेजुएशन कब की है पूजा? सर 2018 में की है सर। 18 में? तो उसके बाद से आप क्या कर रहे हैं? सर उसके बाद से मैंने उस टाइम पे सर ये एग्जाम दिया था दिसंबर में। उसके साथ ही सर मैंने RSCB JEN जो राजस्थान का ही एग्जाम था वो भी दिया था सर। उसमें मैं सर लास्ट जो अपॉइंटमेंट था उसमें रह गई थी, फिर उसके बाद सर मैं इसका जब प्री क्लियर हो गया तो मैं सर इसी में मेंस के लिए लग गई थी फिर सर। तो लेकिन अगर पूजा आपका सपोज इसमें नहीं सिलेक्शन होता तो आप क्या करेंगे? सर मैं इसमें इतना प्रिपेयर तो करूंगी कि सर पहले इसी में हो जाए मेरा सर। ओके, तो आप सोचना नहीं चाहते हैं इसके बारे में कि नहीं हुआ तो क्या होगा? सर अभी ये जो सामने है उस अपॉर्चुनिटी पे पहले फोकस करना चाहिए। आप कोई पैरेलल एग्जाम्स लिख रही हैं अभी? नहीं सर अभी कोई पैरेलल एग्जाम्स नहीं है। अच्छा, पब्लिक हेल्थ एंड इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट ये किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है? सर ये बेसिकली जो वाटर सप्लाई जो इंश्योर की जाती है अर्बन एंड रूरल एरियाज में उसके अंडर, मतलब ये सप्लाई को मिनिस्ट्री का नाम इंश्योर। बताइए आप। राजस्थान सर की ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आता है? सर ये नहीं पता है मुझे। आपको इस मिनिस्ट्री और इनके मिनिस्टर का आइडिया नहीं है? सर PHED जो मिनिस्टर हैं वो जो BD कल्ला जी हैं वही इसके जो इसका डिपार्टमेंट है वो संभालते हैं, वो एनर्जी डिपार्टमेंट को भी संभालते हैं सर साथ में। अच्छा पूजा, आप मेरे को ये बताइए, अभी आप AN पोस्टेड होंगी, उसके 5 साल 10 साल 15 साल के बाद आपकी प्रमोशन ऐसे क्या होती चली जाएगी? मेरे को वो डेजिग्नेशन बताइए। सर जो शायद इसमें सबसे ऊपर जो टॉप मोस्ट पोजीशन होती है सर वो चीफ इंजीनियर की होती है शायद सर। कितने साल में बन जाएंगे आप चीफ इंजीनियर? सर वो सीनियरिटी और प्रायोरिटी के बेसिस पे होता है सर। चलो ये और बताइए, AN कितने साल AN रहेंगी और नेक्स्ट पोजीशन क्या मिलेगा आपको? नेक्स्ट पोस्ट क्या होगी आपकी? सर इसका मुझे आइडिया नहीं है अभी। अच्छा, आपने एग्जीक्यूटिव इंजीनियर का नाम सुना है? यस सर हाँ, एक AN के बाद सर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर होता है या असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर होता है, क्या होता है? सर असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर होगा, फिर तो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर कितने साल होगा के बाद पूजा? सर। वैसे हर एक प्रमोशन में सर 5 से 10 साल तो लगते हैं शायद सर राजस्थान में। अगर आप AN बन जाती हैं तो कौन से डिस्ट्रिक्ट में जॉब करना चाहेंगी?
सर इस प्रेफर मैं उदयपुर को करूंगी क्योंकि ये मेरा होम डिस्ट्रिक्ट है। तो आप होम डिस्ट्रिक्ट से बाहर नहीं निकलना चाहती? नहीं सर, ऐसा नहीं है, होम डिस्ट्रिक्ट से बाहर नहीं निकलना चाहते, पर अगर प्रेफरेंस चाहेंगे तो, क्योंकि यहाँ पे जो वर्क लाइफ बैलेंस काफी अच्छे से हो सकता है अगर आप होम डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं तो सर। ओके, पूजा आप अपने हॉबीज के बारे में कुछ बताइए। सर हॉबीज में सर मुझे कुकिंग करना पसंद है सर। तो क्या कुकिंग करती हैं आप? वो तो सर नीड है, वो हॉबी तो नहीं है, उसको तो नीड बोलते हैं। सर नीट नहीं, जब नीट नहीं भी थी, जैसे जब मैं छोटी थी, जब मैं हॉस्टल से जब घर आती थी तो भी जब मैं मतलब जैसे मुझे ऐसा लगता था कि कुछ करते जैसे बच्चे जनरली टीवी देखते हैं, तो उस टाइम पे भी सर मैं कुछ सीखने का ट्राई करती थी। क्या तो अगर बनाते मुझे थे कुछ आप? आता नहीं था तब ऐसा नहीं था कि कोई यूट्यूब पे रेसिपी देख ले, ऐसा कुछ नहीं, जो भी दो चार चीजें मिक्स करके कुछ भी ट्राई कर लेती थी। क्या बनाते थे आप? सर जनरली मैं कुछ मीठा ट्राई करती थी, जो घर पे भी जो भी सामान पड़े होते थे उनसे कोई बर्फी टाइप या फिर कुछ भी ऐसा मीठा ट्राई ज्यादा करती थी सर। मेरे को ऐसी राजस्थान की 5 डिश बताइए जो और इंडिया में नहीं बनती हैं, ओनली राजस्थान में बनती हैं। सर एक तो सर दाल बाटी, जो दाल बाटी और जो चूरमा होता है प्रॉपर वो सर, और सर जो राबड़ी होती है बेसिकली हम्म, जो पीते हैं वो भी सर अलग अलग जगह पे अलग अलग से बनती है, जैसे कहीं पे सर वो मक्के की बनती है, कहीं वो बाजरे की बनती है, और सर वो जो मक्के की रोटी होती है बेसिकली हम्म। वो सर। यस। अभी तो आपने 3 बताए पूजा। और सर मुझे ऐसा ध्यान नहीं आ रहा जो सिर्फ पर्टिकुलर राजस्थान में, सर लहसुन की चटनी सर एक। ओके, ग्रेट। अब ऐसा करना है पूजा, आपका इंटरव्यू का तो डेट अभी नहीं आया है। आपको यस सर। जितने एचआर के क्वेश्चन मैंने पूछे हैं वो आपने कॉपी पे नोट कर लेने हैं। ये पैनल पे यस आ सर। जाएगा वीडियो, तो आप जितने क्वेश्चंस पूछेंगे उनका आंसर भी ढूंढना है। जैसे पब्लिक हेल्थ एंड इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट कौन सी मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट के का अंदर कौन आता सी है, मिनिस्ट्री उनका के अंदर आता मिनिस्टर है। कौन है, कैसी प्रमोशन होगी, आप डिपार्टमेंट में जाएंगे और देखेंगे प्रमोशन हायरार्की क्या है। और उदयपुर के बारे में आपने बताया है। और ये जितने भी मैंने अपने आपसे क्वेश्चंस पूछे यस सर। उनको नोट करते जाएं। आपका हॉबीज वगैरह के बारे में जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो नोट करते जाएं। और हर एचआर में वीक में 2 बार आप एचआर लगाते रहे मेरे साथ, और हर यस सर। एचआर में मैं ट्राई करूंगा आपसे नया क्वेश्चन पूछा गया, सो दैट आपकी ठीक है सर। प्रिपरेशन होती रहे। राइट पूजा? यस सर। अगर आपको कोई क्वेश्चन दिमाग में आएगा जिसका आंसर आप चाहती हैं तो आप मेरे से डिस्कस कर सकती हैं। राइट? यस सर। सर मुझे ये पूछना था, जैसे आज से इंटरव्यू शुरू हो चुके हैं, जो सिविल डिपार्टमेंट से जो बच्चे गए थे उनके आज ओके, से इंटरव्यू शुरू हो चुके हैं, ओके, तो उनमें सर 2 टेक्निकल फैकल्टी है और एक जो है वो जो नॉन टेक्निकल या फिर जो भी बोर्ड मेंबर्स है वो है सर। ओके। तो इसके लिए सर मुझे टेक्निकल ज्यादा प्रिपेयर करना चाहिए। नहीं, ऐसा कोई रिलेशन नहीं होता है कि टेक्निकल, एक्चुअली हमेशा ही टेक्निकल मेंबर्स ज्यादा होते हैं, क्योंकि यस जो सर। नॉन टेक्निकल मेंबर होता है वो पब्लिक सर्विस कमीशन के मेंबर्स होते हैं नॉर्मली, हम्म। और वही मार्क्स भी देते हैं, तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है डोमेन। तो टेक्निकल हम्म। मेंटर ज्यादा होने का मतलब ये नहीं कि टेक्निकल क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाएंगे, ऐसा नहीं होता। आप अपना यस सर। टेक्निकल जितना प्रिपरेशन कर रही हैं उतना करती रहें, और साथ में यस सर। नॉन टेक्निकल जो एचआर पार्ट है उसको कंसोलिडेट कर लें। टेक्निकल बेसिक्स वो आपसे पूछेगा, लेकिन ये टेक्निकल भी आपको साथ में टेक्निकल स्नैप भी लगाते साथ रहना साथ में चाहिए। सर प्रिपेयर करना योर पड़ेगा पीडीएफ सर। पैनल पे बहुत से टेक्निकल स्नैप पड़े हुए हैं और टेक्निकल स्नैप लगाते भी रहें आप। राइट? यस सर। ठीक है पूजा, थैंक यू। ठीक है, थैंक यू सर।